करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ माता की कहानी। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के, एक लड़की थी सेठानी। वह सातु बउए चौथ माता का व्रत करती थी। एक बार लड़की ने भी व्रत किया। प्रायतः वह भोजन भाइयों के साथ ही किया करती थी। वह रोज भी भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को भी भोजन हेतु याद किया। बहन बोली, नहीं भैया, अभी चांद नहीं उगा है, मैं तो चांद देखकर ही भाभीयों के साथ व्रत करूंगी। इस पर एक भाई के पास पेड़ पर चढ़कर बिजली की बैटरी का प्रकाश करके छलनी आड़ी देखकर चांद दिखाया तो दूसरे भाई ने कहा, देखो बहना, चांद उगाया। लड़की बोली थी और उसे भी भूख लग रही थी तो उसने बिना माता व भाभीयों को पूछे ही उस प्रकाश को अर्ध देखकर अकेली ही खाना खाने बैठ गई। तो पहले ग्रास में ही बाल आ गया और दूसरे ग्रास खाने लगी तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई जी बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। व्रत भंग के दोष से माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला तो उस कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने जैसे थे वैसे पहनाकर बेटी को विदा कर भेज दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना। रास्ते में सब औरतें भाइयों को सुख देखना का आशीर्वाद देती गई। किसी ने भी सुहागन का आशीष नहीं दी। घर पहुँचने पर पलने में जेठूती झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सील हो, सपूती हो, 7 पुतों की माता हो। अंदर गई तो पति मरा हुआ था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने नहीं दिया और वह बोली, मेरे लिए अलग से झूपड़ी बनवा दो। और वही अपने मरे हुए पति के लेकर रहने लगी। थोड़े दिनों बाद माँ की तिल छोत आई। बोली, करवा ले 7 भैयारी बेन करवा ले। दिन में चांदन देखने वाली, डूंगर पाचे धुआं लगाने, छालनी में चांद देखनी, 7 भैयारी बिल्लन बाई करवा ले। वह बोली, हे चौथ माता, मेरा उजड़ा सुहाग वापस दो, मुझे मेरे गलती का पछतावा है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता ने कहा, मेरे से तो बड़ी बैसाख की चौथ है, वहीं तुझे अमर सुहाग दे सकती है। बैसाख चौथ आवे तब तू उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख चौथ आई तो उसने कहा कि मेरे से बड़ी भादवे की चौथ है, तुझे वही सुहाग दे सकती है। और कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ आई और उसने उसके पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता तेरे सुहाग से नाराज है, इसीलिए तू पैर मत छोड़ना। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जीवित नहीं कर सकता। कार्तिक करवा चौथ माता आई और बोली, पापिनी दूसाचारनी, डूंगर पाचे धुआं करानी, छलनी में चांद देखनी, 7 भैयारी बेन करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, चौथ माता, मेरा सुहाग तो मेरा व्रत भंग करने के कारण उजाड़ा है, मैं ना समझ थी, मुझे इतना दंड मत देओ। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी है, मेरे पति को जीवित करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जगत की माता है और सबकी मनोकामना पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और आँखों में से थोड़ा काजल और नाखून में से मेहंदी और बिंदी में से रोली निकाली और छोटी उंगली से
उसके मरे हुए पति के छींटे दिए और छींटे देते ही उसका पति जीवित हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। तब वह बोली, मुझे 12 महीने से छोट माता ने मुझे सुहाग दिया है। जब दूसरे दिन उधर ग्वाले आए तो उन्होंने देखा कि यह जो मरा हुआ था वह जीवित है। तब वे उसी की सास को जाकर बोले कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। तब सास बहू से आकर बोली कि यह कैसे हुआ। तब बहू बोली, यह सब मेरी छोट माता की कृपा से हुआ है। तब सास बोली कि पूरे नगरवासी कैसे सच मानेंगे। तो बहू बोली, उल्टा करवा कर फेर देने से वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित हो जाएंगे। तब सब नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आवे। उल्टा फेरते ही उसका पति मृत हो गया और सीधा करते ही वापस जिंदा हो गया। इस तरह जो भक्ति भाव छोट माता की पूजा करती है, भक्ति भाव से उनका मन वाचिक फल प्राप्त होता है। हे छोट माता, जैसे बहू को ठूटी वैसे सबको ठूटना। छोट माता की जय हो।